हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने से पूर्व अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले दंड आसन में बैठने का अभ्यास करें। इसमें आपकी कमर गर्दन पूरी तरह सीधी रहे, पंजे सामान्य अवस्था में रहें। यदि आप दंड आसन की अवस्था में अच्छे से बैठ पा रहे हैं तो इसके बाद स्टेज 2 की तरफ आगे बढ़ें। इसमें आपको श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है व श्वास छोड़ते हुए अपने अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करना है। इसमें भी ध्यान रहे कि आपकी कमर जो है उसमें किसी भी तरीके का कर्व नहीं आना चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। वह इसी स्टेज में रुकने का प्रयास करना है जितनी देर आप रुक सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसकी कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इसका अभ्यास जो है ब्लड प्रेशर की कंडीशन में, कार्डियक डिसीज़ की कंडीशन में, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क या आपके स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। साइटिका के पेन में भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। स्टेज 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप अच्छे से अपने पंजों को पकड़ पा रहे हैं तो अपने पंजों को अच्छे से ग्रिप करना है वह अपने आप को आगे की तरफ खींचना है। ध्यान रहे इस टाइम भी आपके बैक में किसी तरीके का कर्व नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना एब्डोमिनल रीजन लगाना है, फिर चेस्ट रीजन और उसके बाद अपना माथा लगाना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स हैं उन्हें भी जान लेते हैं। जब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो इसका अभ्यास करते समय आप ये पाएंगे कि जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है तो वहाँ पे जितनी भी नर्व्स हैं वो पूरी तरह से एक्सटेंड होती हैं, उनका विस्तार होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं। साथ ही साथ जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है एब्डोमिनल रीजन में वो भी जो है धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ लिवर की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। डायबिटीज़ में भी ये बहुत हेल्पफुल पाया गया है। साथ ही साथ जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है हमारे कोलोन में, यानी कि कोलाइटिस की प्रॉब्लम जो है उसमें भी हेल्पफुल माना गया है। ब्रोंकाइटिस, इओसिनोफिलिया के उपचार में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पाया गया है। और आजकल एक विशेष प्रकार का रोग जो है वो देखने को मिलता है जिसमें बेसिकली हम जो है सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो मुड़ जाती है, जिसमें हमें प्रॉक्सिमल अटैक्स आते हैं बेसिकली, तो जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है टेढ़ी रहती है। तो जब अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो रीढ़ की हड्डी जो है, जैसा कि आप देखेंगे कि पूरी तरह एक्सटेंशन होता है इसका अभ्यास करने से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरी तरह एक्सपेंड होती है, तो उससे इसका उपचार होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ लिवर फंक्शनिंग, पेनक्रियाज, स्प्लीन, हमारी एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, इन सब को बेसिकली टोनिंग प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, उनकी अच्छे से मसाज करता है। तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो बेसिकली ये कुछ बेनिफिट्स थे। तो जिस प्रकार आप गए थे इस आसन में ठीक उसी प्रकार वापस आ जाएं। ध्यान रखें कि एक स्टेज पूरी होने के बाद ही दूसरी स्टेज की तरफ आगे बढ़ें। जैसा कि ये फॉरवर्ड बेंडिंग आसना था, इसके तुरंत बाद आपको बैकवर्ड बेंडिंग आसना का ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूर्वोत्तानासन का अभ्यास करके दिखा रही हूँ जो कि पश्चिमोत्तानासन के तुरंत बाद करने के लिए बहुत ही अच्छा काउंटर पोज है, जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल मसल्स जो हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं। कुछ क्षण इस अवस्था में रुकने के बाद आप दंडासन की अवस्था में वापस आ सकते हैं। इसका अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। स्टार्टिंग में आप 10 से 15 सेकेंड होल्डिंग रख सकते हैं और धीरे धीरे अपनी टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं।